नमरूद शिनार का बादशाह था जिसका किस्सा बाइबल में भी दर्ज है। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नू था। इसका पायतख्त बाबुल था। इसके नसब में कुछ इख्तिलाफ भी है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया की मशरिक़ मगरिब की सल्तनत रखने वाले चार हुए, जिनमें से दो मोमिन और दो काफिर, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद और हज़रत ज़ुल्करनैन। और काफिरों में नमरूद और बख्त। नस्ल मुफस्सरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले इसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी प्रस्तिश कराता था। काहून और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और आस की रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने उस ख्वाब की यह ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा जद्दार हैं। चुनांचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीरत अलाए खोला कौन टाल सकता है। इसी दौरान में हज़रत इब्राहीम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छपा दिया। उस गार में छप करान की वालिदा रोज़ाना दूध पिला दिया करती थी। बाज़ मुफस्सरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। हज़रत इब्राहीम का तो कल रवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हज़रत इब्राहीम को आग में फेंक दिया तो ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात चीख मार मार कर बारगान खुदावंदी में अर्ज़ करने लगे कि खुदावंद, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सौज मैन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का इल्म बरदार और तेरा परस्तार नहीं। लिहाजा तो हमें इजाज़त दे कि हम उनकी इमदाद व नुसरत करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे खलील हैं और मैं उनका माबूद हूँ। तो अगर हज़रत इब्राहीम तुम सबों से फरियाद करके मदद तलब करें तो मेरी इजाज़त है कि सब उनकी मदद करो, और अगर वो मेरे सिवा किसी औरत से कोई मदद तलब न करें तो तुम सब सुन लो कि मैं उनका दोस्त और हामी व मददगार हूँ। लिहाजा तुम अब उनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। दवास के बाद आपके पास पानी का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसा कर इस आग को बुझा दूँ। फिर हुआ का फरिश्ता